अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर के साथ नीलोखेड़ी से गुरमेज गोदर, डब्बवाली से आप जिलाध्यक्ष दर्शन सरा, कुरुक्षेत्र से अपर जिलाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगनखेड़ा के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, कुरुक्षेत्र जिलों के समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश बदला है, करोड़ों लाखों लोगों का भाग्य बदला है। हम भी उसी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम प्रभावित थे। 2047 में जब देश 100 साल पूरे करेगा तो देश की तरक्की में अहम योगदान देने के लिए हम बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द ही 400 का आंकड़ा पार करे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से जुड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं में होड़ सी लग गई है। शुक्रवार को पंचकुला में रादौर से 2 बार विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंताराम वाल्मीकि सहित कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी से जुड़े 100 से अधिक नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने इन सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी की रीति नीति के बारे में बोलते हुए कहा कि बीजेपी पहले देश, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ता के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर चलते हुए देश और पार्टी की सेवा करेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पोर्टल को बंद करने की बात कहने वालों को जनता खत्म कर देगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी नेताओं को पूरा मान सम्मान देने की बात कही। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया, और किया कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अंतोगत तो हमारी बातचीत भी होती रही और इनका मन वहां से तो उचाट हो ही चुका था। एक बार इन्होंने विचार भी किया कि ठीक है, मैं वहां से छोड़ के और आपके यहाँ आता हूं। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी
बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। और अब जब हमारी बातचीत हुई अंतोगत्वा मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो मेरा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से और सबको सम्मान मिलेगा, इतना विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे तमाम साथीगण जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है, और हजारों साथी अभी बाहर हैं, और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए, इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं,
हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें। 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सब मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान देश भर से आए वैज्ञानिकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में से 50 एकड़ जमीन साइंस सिटी बनाने जा रही है, जहां देश भर के वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले को साइंस सिटी घोषित किया हुआ है, जहां साइंस विषय से संबंधित उपकरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश भर के 60% साइंस के उपकरण अकेले अंबाला से तैयार किए जाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की ओर से 6 मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्य प्रवक्ता, आईटी प्रमुख और आईटी सह प्रमुख के पद पर नियुक्ति की गई है। मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके जवाहर यादव को बनाया गया है। वहीं आईटी प्रमुख आदित्य चावला और सह प्रमुख रोहित सैनी को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष दादरी से सुखविंद्र मांडी को बनाया गया है। पंचकुला से योगेंद्र शर्मा को युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरुग्राम के विधायक सत्य प्रकाश जरावता को एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। गुरुग्राम से उषा प्रियदर्शी को महिला मोर्चा, यमुनानगर से कर्णदेव कंबोज को ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नूह के जॉन मोहम्मद को दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तो गाना गाने के शौकीन हैं ही, उनके कमांडो भी कम नहीं है। कमांडो भूपेंद्र सिंह ने सुरीली आवाज में बुधवार सुबह चाय पर चर्चा के दौरान एक गीत गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एचसी भूपेंद्र सिंह तुम्बी की धुन के साथ साथ सुर मिलाए हुए थे। वहीं गाने का लुत्फ उठा रहे अनिल विज समेत अन्य लोग गुनगुनाते नजर आए। सिरसा डेरा प्रमुख राम रही ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर डेरा प्रेमियों से 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने का संदेश दिया है। संदेश में राम रहीम ने समर्थकों से कहा कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित डेरा में किसी को नहीं आना है। राम रहीम ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में राम जी का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने इस पर्व में भाग लेना है। इस पर्व को दीपावली की तरह मनाना है। भगवान सब लोगों को खुशियां दें, ऐसी कामना करते हैं। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम पहुंचा, जहां से उसने अपने समर्थकों के लिए ये वीडियो संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राम रहीम शुक्रवार को पैरोल पर रिहा हो गया था। राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल दी गई है। राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके लिए पूरा देश तैयार है। देश के कई राज्यों में रामलला के आने पर भव्य तैयारियां की गई हैं। इसको लेकर हरियाणा में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक हरियाणा के सभी राज्य सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में हाफ डे की छुट्टी दी गई है। इसका मतलब है कि 22 जनवरी को हरियाणा के सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी सभी विभागों, बोर्ड निगमों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सहित अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के लिए सोमवार को आधे दिन का अवकाश जारी किया है।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। ये शोभा यात्रा 21 जनवरी को जीटी रोड पर स्काई लार्क से डेरा बाबा जोध सचियार तक सायं 4 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगी। इस शोभा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। इस अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर 21 जनवरी को स्काई लार्क मार्केट कट से मलिक पेट्रोल पंप तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक जीटी रोड पर एक तरफ वाहनों के आवागमन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस दौरान उक्त मार्ग में आने वाले बाजारों सहित विभिन्न मार्गों के कट पर भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने इस अवसर पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा को यातायात व्यवस्था का नोडल अधिकारी नियुक्त कर 21 जनवरी को वाहन चालकों के लिए रूट डाइवर्ट किया है। विभिन्न मार्गों से शहर की तरफ आने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक रूट का प्रयोग करें। हांसी के भिवानी रोड पर स्थित बिजली घर में 132 केवी के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इससे आधे शहर को आने वाली मेन लाइन बंद हो गई, जिससे सुबह से बिजली कट लग गया और 15,000 से अधिक की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर कई पुलिस की गाड़ियां पहुंची और फायर विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर में तेल होने के कारण आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बिजली गुल होने के कारण बैंकों समेत सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा था। वहीं शहर के कई क्षेत्रों के लोगों को काफी देर तक बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करना पड़ेगा। आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर का जंपर और डिस्क को नुकसान पहुंचा है और केबल भी पूरी तरह से जल गई है। घटना के बाद तुरंत बिजली कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं बिजली कर्मचारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद ही बिजली बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। उद्घाटन समारोह के बाद मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। कई सालों के इंतजार के बाद बने राम मंदिर में दर्शनार्थियों के दर्शन की चाहत के मद्देनजर सरकार ने 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक ट्रेन हरियाणा के हिसार जिले से चलेगी। ये ट्रेन हिसार से 8 फरवरी को पहली बार अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। हिसार से अयोध्या धाम को जाने वाली स्पेशल ट्रेन आस्था के नाम से चलाई जाएगी। ट्रेन हिसार रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:05 पर रवाना होगी, जो कि हांसी, रोहतक और दिल्ली और लखनऊ होते हुए 9 फरवरी की सुबह 5:05 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। इसके बाद 10 फरवरी को अयोध्या धाम से 5:40 पर वापस हिसार के लिए रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे हिसार पहुंचेगी। इस ट्रेन की क्षमता करीब 2000 यात्रियों की है। सेवन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला HSR कॉरिडोर लगभग 484.772 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL के अधिकारी शरीन वीरवार को न्यू लघु सचिवालय में अधिकारियों व सरपंचों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सभी हितधारकों का दिल्ली अमृतसर उच्च गति रेल परियोजना पर पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के प्रस्तुतिकरण के लिए सार्वजनिक परामर्श किया गया है। इस परियोजना के तहत रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा है। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर कॉरिडोर इनमें से एक प्राथमिक गलियारा है। उन्होंने बताया कि इस रेल मार्ग पर कुल 10 स्टेशन, जिसमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ब्यास और अमृतसर को शामिल किया गया है। रेल की रफ्तार लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रेल के संचालन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये दिल्ली, हरियाणा व पंजाब राज्यों को कवर करेगी।
उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। इसी के साथ हरियाणा के मौसम में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। रात से ही घना कोहरा छाने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। प्रदेश में सिरसा का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं घना कोहरा होने के कारण लोग लंबी कतारों से दूरी जाने को बच रहे हैं। कोहरे के चलते ट्रेन और बसें भी अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हरियाणा के 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत शामिल हैं। वहीं हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 25 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। हल्की गति से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना से राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने तथा रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी के आयोजन का लाइव प्रसारण प्रदेश के 3000 से ज्यादा स्थानों पर किया जाएगा, जिससे राम भक्त मंदिरों में अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में LED की व्यवस्था की गई है। इस कार्य की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट, सामाजिक संस्थाएं और विश्व हिंदू परिषद पर है। प्रदेश के 70 लाख परिवारों में अक्षत वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी तरह कुछ बड़े मंदिरों को 1 लाख दीपकों से सजाने की तैयारी है। महेंद्रगढ़ में हुड्डा पार्क को 1 लाख दीपकों से सजाया जाएगा। वहीं फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 1 लाख दीपकों का वितरण किया जा रहा है। हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत समेत कई जिलों के प्रमुख मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह 22 जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में सजावट के साथ साथ भजन कीर्तन तथा प्रसाद वितरण किया जाएगा।